जब थायराइड हार्मोन्स अफेक्टेड होते हैं सबसे पहले तो कंसेप्शन में दिक्कत होती है यानी इनफर्टिलिटी। हाइपोथायराइडिज्म में एक चीज जो ध्यान रखने की है वो है कि बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट पे थायराइड हार्मोन्स का असर पड़ता है। तो थायराइड हार्मोन एक ऐसा कंडीशन है, एक ऐसा हार्मोन है जो लाइफस्टाइल फैक्टर से बहुत अफेक्ट होता है। स्लीप 7 to 8 आवर्स अनडिस्टर्ब लें, स्क्रीन टाइम घटा दें, स्पेशली सोने से 2 घंटे पहले स्क्रीन टाइम कम कर दें, तो हम देखेंगे कि हमारे थायराइड हार्मोन के कंट्रोल के लिए सपोर्टिव रहता है, दवाइयों का डोजेज कम हो सकता है। थायराइड ये शब्द आपने जरूर सुना होगा अपने परिवार, रिश्तेदार, दोस्त, यार। थायराइड लेकिन होता क्या है? हर 10वें आदमी को आपको थायराइड मिलेगा, लेकिन ये आखिर है क्या? इससे हमारे शरीर में क्या बदलाव आते हैं? कितने नुकसान हमारे शरीर को ये करता है? इसको लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मीरा पाठक हैं। डॉक्टर मीरा पाठक का मैं परिचय दूं तो डॉक्टर मीरा पाठक CSC जो सरकारी अस्पताल है बंगेल, नोएडा में, वहाँ ये कार्यरत हैं और बहुत ही जानी मानी गायनोकोलॉजिस्ट हैं। तो हम इनसे बात करेंगे थायराइड के बारे में और ख़ास तौर पे प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए थायराइड कितना खतरनाक है, क्योंकि थायराइड डे है तो इसी को लेके हम आज थायराइड पे बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आम लोगों को भी ये जानना चाहिए कि थायराइड है क्या और कितना खतरनाक हो सकता है। तो मैम सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि थायराइड है क्या? जब हम थायराइड डिजीज की बात करते हैं तो हम थायराइड हार्मोन की बात करते हैं। थायराइड हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है हमारी बॉडी में जो बॉडी के फंक्शंस, मेटाबॉलिज्म यानी एनर्जी आउटपुट और हार्मोन्स के बैलेंस को मेंटेन करता है। जब थायराइड हार्मोन्स T3 और T4 लो होते हैं तो रेगुलेटरी हार्मोन TSH हाई होता है और ऐसे कंडीशन को हाइपोथायराइडिज्म कहा जाता है। तो अक्सर लोग ये पूछते हैं कि हमारे TSH के लेवल्स तो हाई हैं, क्या ये हाइपोथायराइडिज्म है? तो TSH के लेवल्स जब हाई होते हैं तो हाइपोथायराइडिज्म होता है। इन कॉन्ट्रास्ट जब T3 और T4 के लेवल्स हाई होते हैं, TSH के लेवल्स लो हो जाते हैं और ऐसे कंडीशंस को हाइपरथायराइडिज्म कहा जाता है। तो थायराइड डिजीज 2 प्रकार की होती है। अच्छा, ये बताइए कि थायराइड है लेकिन इसके सिम्टम क्या है? तो क्योंकि थायराइड डिजीज 2 प्रकार का होता है, हाइपोथायराइडिज्म के जो सिम्टम्स होते हैं वो है ब्रेन फॉग होना, मेमोरी लॉस होना, हेयर फॉल, फेस पे पफीनेस, ठंड ज्यादा लगना, वेट गेन, पल्स रेट कम होना, कब्ज होना, ये सब सिम्टम्स हाइपोथायराइडिज्म के हैं, यानी थायराइड हार्मोन कम होना। जब थायराइड हार्मोन ज्यादा होता है, हाइपरथायराइडिज्म होता है, ऐसे में एंजाइटी, नर्वसनेस, इरिटेबिलिटी, नींद कम आना, आंखें बाहर बल्जिंग महसूस करना, पसीना ज्यादा आना, गर्मी ज्यादा लगना, वेट लॉस होना, धड़कन तेज होना, धड़कन सीने में महसूस होना और लूज मोशंस, हाथ के ट्रेमर्स, ये सब सिम्टम्स हाइपरथायराइडिज्म के होते हैं। अगर मान लीजिए कि किसी आदमी को थायराइड है, उसे सिम्टम भी है, कई बार हम इग्नोर कर देते हैं सिम्टम को, तो जांच कब करवाना चाहिए? अगर मान लीजिए मैं हूं तो मुझे कैसे पता चले, मुझे कब जांच करवाना चाहिए? कई ऐसे सिम्टम है जो नॉर्मल किसी भी व्यक्ति में हो सकता है, हम इग्नोर कर देते हैं, तो जांच कब करवाएं हम? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि थायराइड हार्मोन के जो लक्षण हैं यूजुअली वो बड़े सटल और वेग टाइप के लक्षण हैं, उनको लोग ओवरलुक कर जाते हैं, इग्नोर कर जाते हैं। अगर ज़्यादा थकान महसूस होती है, ब्रेथलेसनेस महसूस होती है, वेट गेन सडन हुआ है या वेट लॉस हुआ है, गर्मी या ठंड ज़्यादा महसूस हो रही है, हाथ कांप रहे हैं, धड़कन महसूस हो रही है, कब्ज ज़्यादा रहता है, ऐसे कंडीशंस के अंदर और स्पेसिफिकली महिलाओं में अगर इरेगुलर पीरियड्स है या फिर बाद में इनफर्टिलिटी या कंसेप्शन की दिक्कत है, तो इन लक्षणों को एक साइन मानना चाहिए कि थायराइड डिजीज का टेस्ट कराना चाहिए। ये बताइए, आप जब गर्भावस्था होती है महिलाओं की तो थायराइड जांच डॉक्टर अक्सर कहते हैं, तो प्रेगनेंसी के दौरान जच्चा बच्चा पे थायराइड कितना असर डाल सकता है? बिल्कुल सही बात है। प्रेगनेंसी एक ऐसा कंडीशन है जिसमें थायराइड हार्मोन के लेवल्स नॉर्मली फ्लक्चुएट करते हैं। पॉसिबिलिटी ये है कि जिस महिला को आज तक थायराइड डिजीज नहीं हुआ है उसको गर्भावस्था के वक्त थायराइड डिजीज हो जाए। पॉसिबिलिटी ये भी है कि जिसको थायराइड डिजीज है और वो थायराइड डिजीज मेंटेन्ड है थायराइड हार्मोन के ट्रीटमेंट पे, वो उसको प्रेगनेंसी के वक्त थायराइड हार्मोन के डोजेस या फिर बाद में दवाई के डोजेस को चेंज करने की जरूरत पड़े। अगर थायराइड हार्मोन को हम अच्छे से मैनेज करते हैं तो प्रेगनेंसी के बाद कॉम्प्लिकेशंस ना के बराबर होती हैं। बट अगर थायराइड हार्मोन
लेवल्स मेंटेन नहीं हो पाते हैं, दवाई ठीक से मैनेज नहीं हो पाती है, ऐसे कंडीशंस में अनीमिया, हाई ब्लड प्रेशर, बच्चे की ग्रोथ रिटार्डेशन, लो बर्थ वेट, प्री टर्म डिलीवरी होने की संभावना बढ़ जाती है। जब थायराइड हार्मोन्स अफेक्टेड होते हैं, सबसे पहले तो कंसेप्शन में दिक्कत होती है यानी इनफर्टिलिटी। जब कंसीव हो जाता है तो गर्भपात यानी मिसकैरेज होने की संभावना बढ़ जाती है। आगे चल के फिर प्रेगनेंसी में ग्रोथ रिटार्डेशन बच्चे का और प्री टर्म डिलीवरी होने की संभावना बढ़ जाती है। स्पेसिफिकली हाइपोथायरॉयडिज्म में एक चीज जो ध्यान रखने की है वो है कि बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट पे थायराइड हार्मोन्स का असर पड़ता है। तो अगर थायराइड हार्मोन के लेवल्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं, मेंटेन नहीं हो पा रहे हैं, तो बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट कम हो सकता है, उसका आईक्यू एवरेज से कम हो सकता है। पूरे भारतवर्ष की तो बात नहीं करूंगा मैं, चलिए भारतवर्ष में थायराइड आम शब्द हो गया है, सबके सामने कहीं ना कहीं से आ ही जाता है, जैसे मैंने शुरू में बोला। लेकिन अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ हम लोगों ने अक्सर सुना है बहुत अधिक इस शब्द का इस्तेमाल, या कोई भी व्यक्ति आता है तो वेट गेन अचानक से हो गया तो कहता है मेरा थायराइड बढ़ गया है। तो दिल्ली एनसीआर में आपको खासतौर पे नोएडा या दिल्ली में क्या कारण आपको लगता है कि यहाँ थायराइड के मामले बढ़ रहे हैं? देखिए, थायराइड हार्मोन एक ऐसा कंडीशन है, एक ऐसा हार्मोन है जो लाइफस्टाइल फैक्टर से बहुत अफेक्ट होता है। तो जब भी लाइफस्टाइल के अंदर पोल्यूशन का इफेक्ट देखने को मिलता है, या फिर डाइट के अंदर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, जंक फूड, एरेटेड ड्रिंक्स, पैकेज ड्रिंक्स इंक्लूडेड होते हैं, जहां ओबिसिटी यानी वेट मेंटेन नहीं किया जाता है अपनी एज और हाइट के हिसाब से, जहाँ पे स्लीप डिस्टर्बेंस, स्ट्रेस, या फिर बाद में स्क्रीन टाइम हाई होता है, एक्सरसाइज इंक्लूडेड नहीं होती, सीडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, ये सब जहाँ पे लाइफस्टाइल फैक्टर्स होने लग जाते हैं, आजकल देखोगे मॉडर्न लाइफस्टाइल में यही फैक्टर्स ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो इन फैक्टर्स की वजह से थायराइड डिजीज भी अब ज्यादा कॉमन होता जा रहा है। तो अब हम लोगों को लाइफ स्टाइल अगर हम चेंज करें तो क्या इससे बचाव हो सकता है? बिल्कुल, थायराइड डिजीज जो है पर से अगर हम लाइफस्टाइल फैक्टर्स अपने इम्प्रूव कर लें, अगर हम डाइट के अंदर मल्टीग्रेन ऐड कर लें, फाइबर रिच डाइट, प्रोटीन ज़्यादा ऐड कर लें, लाइफस्टाइल के अंदर एक्सरसाइज जोड़ दें कि 30 मिनट्स का वॉक करना है या कोई लाइट एक्सरसाइज करनी है, वेट अपना कंट्रोल करके रखें, स्लीप 7 to 8 आवर्स अनडिस्टर्ब लें, स्क्रीन टाइम घटा दें, स्पेशली सोने से 2 घंटे पहले स्क्रीन टाइम कम कर दें। ऐसे ही अगर हम लाइफस्टाइल फैक्टर्स इंप्रूव करते हैं तो हम देखेंगे कि हमारे थायराइड हार्मोन के कंट्रोल के लिए सपोर्टिव रहता है, दवाइयों का डोजेज कम हो सकता है। तो आपने सुना, खासतौर पे दिल्ली एनसीआर के लोगों से ये आग्रह भी है और डॉक्टर की सलाह भी है कि जिस तरीके से हम अपना बिजी शेड्यूल में स्क्रीन टाइम अगर हम अपने मोबाइल का कम करें, इसके अलावा अगर हम अपने शरीर को 25 मिनट या 20 मिनट आधे घंटा एक्सरसाइज के लिए दें, तो जो थायराइड नाम की ये जो बीमारी है ये आपकी बॉडी से जा सकती है। तो मैं भी चाहूँगा कि आप लोग भी जो डॉक्टर ने जिस तरीके की सलाह दी है लाइफ स्टाइल में अपने चेंज करें और इस बीमारी को दूर भगाएं। नोएडा से मोहम्मद रजा, स्टेट मिरर।